हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। आप सब अच्छे होगे, पढ़ाई ठीक से कर रहे होगे, पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान दे रहे होगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो हमें क्या करनी है, तैयारी करके चलनी है, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, अच्छे सारी चीज़ रिवाइज करनी। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। और आप लोगों को तो पता ही है अच्छे से कि यहाँ पे विकास सर क्या पढ़ाते हैं। पूरा जीएस कंप्लीट करा रहे हैं विकास सर। पूरे जीएस की उन्होंने अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है। सारे सब्जेक्ट जीएस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबकी अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है। वर्ल्ड हिस्ट्री और उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी हम आपको क्या विकास सर पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे से समझा के पढ़ाते हैं ना वो सारी चीजें, तो ठीक है। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री सारी चीज कौन पढ़ाएंगे, विकास सर। उत्तराखंड की हिस्ट्री आरती में पढ़ा रही है। आरती में तो बहुत ही अच्छे से समझाती है, आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करा रही है। और मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ाती हूँ उत्तराखंड का जिला सीरीज। जिला सीरीज में हमने क्या कर लिया था, 6 जिले कंप्लीट कर लिए थे। और हाँ, और अगर आप अभी इस पे नए आए हो फर्स्ट टाइम, तो आप हमारी सारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी और चीज़ें याद भी होनी, साथ ही साथ चीज़ें याद भी होने लगेंगी आपकी। तो आप लोग को क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करोगे, सपोर्ट। और आप लोग को क्या कराना है, हमारा 5 के कंप्लीट भी कराना है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जिला सीरीज में क्या चल रहा था, चमोली चल रहा था। चमोली में हमने क्या देख लिया था, चमोली की स्थापना देख ली थी, कब इसकी स्थापना हुई है, किससे इसको काट करके बनाया गया है, और इसमें यहाँ पे बाढ़ कब आई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कब बाढ़ आई, ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है पिछली क्लास में। और आज हम क्या देखेंगे, और हाँ पर्वत भी मैंने आप लोगों को अच्छे से करा दिए सारे पर्वत। और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमने क्या देखी, लास्ट हमने क्या देखे थे, पर्वत और कुंड देखे थे। और अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे ना एक जलप्रपात है, जलप्रपात, वसुंधरा जलप्रपात, जो कि है अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा नदी पर। और कल मैंने आपको बताया था अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंताल से। और सतोपंताल को हम क्या बोलते हैं, क्षीर सागर भी बोलते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, 195 या 96 किलोमीटर की इसकी अलकनंदा की लंबाई हो जाएगी। और ये जो जलप्रपात है, ये वसुंधरा कौन सी नदी पर है, अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी पर हमारा कौन सा जलप्रपात है, वसुंधरा जलप्रपात है। और ये जो जलप्रपात है हमारा, ये लक्ष्मी वन के समीप है, लक्ष्मी वन के समीप, ठीक है। वसुंधरा जलप्रपात हमारा किसके, लक्ष्मी वन के समीप है। और अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के जो क्या कहते हैं गुफाएं हैं, गुफाएं के बारे में गुफाएं, यहाँ पे जो भी गुफाएं हैं उनके बारे में। चलो एक बार गुफाएं के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी गुफाएं यहाँ पर है। टिम्बर सैंड गुफा हमारी यहीं पर है, टिम्बर सैंड गुफा, गरुण गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा। और यहाँ पे कौन सी गुफा हो जाएगी, मानेश्वर गुफा और राम गुफा। ये सारी गुफा कहाँ पर है, यहीं पर है। चलो लिखते हैं, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, ठीक है। गणेश गुफा हो जाएगी, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, और यहाँ पे कौन सी, हनुमान गुफा, देख नॉर्मल बात है, जहाँ पे राम होंगे वहां पे हनुमान जी तो अपने आप होते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो राम गुफा कहाँ है, यहीं पे। तो राम के साथ हमारे हनुमान जी हमेशा रहते हैं। राम गुफा, हनुमान गुफा, गणेश गुफा, स्कंद गुफा, स्कंद गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, और हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मानेश्वर गुफा, मानेश्वर गुफा। अगर आपको मेरा लिखा समझ नहीं आता है ना, तो मैं साथ साथ बोलती हूँ, वो देखा करो, ठीक है। और कुछ भी गड़बड़ लगता है, गलत लगता है, तो आप मुझे क्या कमेंट करके बताया करो, मैम आपने गलत बताया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी गुफाएं, इसे उतारो फिर आगे बताते हैं।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जलप्रपात हमारा वसुंधरा जलप्रपात है, जो कि अलकनंदा नदी पर है। वसुंधरा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर है, और यहीं पर ये किसके पास में, लक्ष्मी वन के समीप हमारा यही है, ठीक है। और यहाँ पे जो गुफाएं, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, हनुमान गुफा, स्कंद गुफा, मानेश्वर गुफा, ये सारी गुफा कहाँ है हमारी, यहीं पर है। ये सारी गुफाएं कहाँ हैं, चमोली में मिलेंगे हमें ये सारी गुफाएं। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्लेशियर देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर हैं, इन सब के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर, हाँ एक गुफा रह गई थी, इसको भी लिखेंगे हम, टिम्बर सैंड गुफा। टिम्बर सैंड गुफा, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, अब हम यहाँ पे देख रहे थे ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर। ब्लू पेन से लिखती हूँ फिर आपको अच्छे से। ग्लेशियर भी लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है ग्लेशियर चल रहा है, तो ठीक है। दूनागिरी हो जाएगा, और हिप्राबमक, दूनागिरी, हीराबमक, दूनागिरी, और क्या हो जाएगा, हीराबमक, टिपराबमक, टिपराबमक, और क्या बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भी हमारा क्या है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर है। और क्या, सतोपंथ भी हमारा ग्लेशियर है, सतोपंथ ताल भी है और सतोपंथ ग्लेशियर भी है। सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है आपको अच्छे से बता चुकी हूँ मैं, अलकनंदा नदी निकलती है, 195 किलोमीटर है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्षीर सागर भी हम बोलते हैं, ठीक है। और अब हमारा क्या, भागीरथी खर्ग, भागीरथी खर्ग, ये भी हमारा क्या है, ग्लेशियर है यहीं का, ठीक। कौन कौन से हो जाएंगे, दूनागिरी, हिप्राबमक, टिपरा, टिपराबमक, बद्रीनाथ, सतोपंथ, भागीरथी खर्ग, ये सारे हमारे क्या यहाँ के ग्लेशियर है। और एक हमारा क्या होगा, काला पानी ग्लेशियर, कल्पा पानी, पानी। और एक हो जाएगा हमारा बर्मा, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, ये सब यहाँ के हमारे ग्लेशियर हैं। दिखाई दे रहा है बच्चों नीचे का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कल्पा पानी और एक बर्मा, ठीक है। और ये यहाँ पे टिम्बरसैंड गुफा है, जो आपको दिखाई नहीं देती होगी शायद। उतारो से फिर आप लोगों को क्या आगे बताते हैं इसके बारे में। उतार लिया होगा आप लोगों ने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जलप्रपात कौन सा है, वसुंधरा जलप्रपात, जो कि हमारा अलकनंदा नदी पर, किस पर है, अलकनंदा नदी पर, लक्ष्मीवन के पास में है ये हमारा। और यहीं पर हमारी जो गुफाएं, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, हनुमान गुफा, स्कंद गुफा, मानेश्वर गुफा और टिम्बर सैंड गुफा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रही हूँ तो आप सुन लो, ठीक है। टिम्बर सैंड गुफा। और फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे, दूनागिरी ग्लेशियर, हिप्राबमक ग्लेशियर, टिपरा ग्लेशियर और बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर है, भागीरथी खर्ग ग्लेशियर है, कल्पा पानी ग्लेशियर है और बर्मा ग्लेशियर, ये सारे क्या है यहाँ के ग्लेशियर हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे, ठीक है। सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, सतोपंथ से ही निकलती है, ठीक है। अब
हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, अभी हमने यहाँ पे देख लिए थे गुफाएं देख ली यहाँ की सारी, और क्या ग्लेशियर देख लिए हैं। और अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रमुख घाटियां और दर्रे। घाटियां और दर्रे, ठीक है। घाटियां और दर्रे अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी घाटी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, वो सब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी, निजमुला घाटी, पागल नाला, और यहाँ पर ब्यास घाटी, चिनाब घाटी, फूलों की घाटी, स्वानु घाटी, नीति घाटी, ये सब क्या यहाँ की घाटियां हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे। स्वानु घाटी, नीति घाटी, पागल नाला, फूलों की घाटी। अभी इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी, अभी मैं आपको खाली घाटी में उसको बता रही हूँ, ठीक है। स्वर्ण घाटी, नीति घाटी, पागल नाला, फूलों की घाटी, चिनाब घाटी, ठीक है। ये हो गई हमारी घाटियां। और एक कौन सी घाटी हो जाएगी, निजमुला घाटी, निजमुला। ये सब हमारी आगे हो जाएंगी घाटियां। ये जो चिनाब घाटी, इसे क्या बोलते हैं हम, दूसरी फूलों की घाटी, दूसरी फूलों की घाटी। क्योंकि पहली फूलों की घाटी तो हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरी फूलों की घाटी किसे बोलते हैं, चिनाब घाटी को ही दूसरी फूलों की घाटी हम बोलते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्वानु घाटी, नीति घाटी, पागल नाला, फूलों की घाटी, चिनाब घाटी, निजमुला घाटी, दूसरी फूलों की घाटी किसे बोलते हैं, चिनाब घाटी को ही हम दूसरी फूलों की घाटी बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1931 में इसकी खोज हुई थी, खोज, फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी, 1931 में। उसकी खोज किसने की थी, फ्रैंक स्मिथ ने, फ्रैंक स्मिथ द्वारा इसकी खोज हुई थी। 1931 में खोज किसने की थी, फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और ये जो फूलों की घाटी, इसको जो नष्ट कर रही है, जो इसको नष्ट कर रही है वो कौन सी, अमेला खरपतवार। अमेला खरपतवार फूलों की घाटी को नष्ट कर रही है, ठीक है। फूलों की घाटी को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाती है, अमेला। अमेला एक घास होती है, खरपतवार बोलते हैं इसको, अमेला खरपतवार, वो किसे, फूलों की घाटी को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी 1931, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्रैंक स्मिथ घाटी भी बोलते हैं। फ्रैंक स्मिथ फूलों की घाटी को हम इसलिए, इन्होंने खोज की, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंक स्मिथ घाटी भी कहते हैं। और भ्यूंडार घाटी भी हम इसे बोलते हैं। फूलों की घाटी को हम भ्यूंडार घाटी और फ्रैंक स्मिथ घाटी, ये सारी घाटी हम किसे बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं। और इसको ही, फूलों की घाटी को ही क्या कहते हैं, मेघदूत में, मेघदूत अलका कहा गया है। मेघदूत किसकी, कालिदास की मेघदूत में, ठीक है, कालिदास जी की, कालिदास की पुस्तक है मेघदूत। उसमें क्या, फूलों की घाटी को क्या कहा गया है, अलका कहा गया है, फूलों की घाटी को। और इसको जो महाभारत के जो हमारे वो स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को हम क्या बोलते हैं, नंदकानन। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में हम नंदकानन बोलते हैं। और जो मेघदूत है, मेघदूत किसकी, कालिदास जी की, कालिदास जी की जो मेघदूत है उसमें हम क्या बोलते हैं, अलका बोलते हैं इसको। और कालिदास जी का जन्म किस जिले में हुआ है, कमेंट करके बताना आप लोग मुझे, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके क्या बताएंगे, कालिदास जी का जन्म किस जिले में हुआ है, ठीक है। फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी, 1931 में हुई थी। किसने की थी, फ्रैंक स्मिथ ने की थी। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंक स्मिथ घाटी भी बोलते हैं। इन्हीं के नाम से इसका नाम भी पड़ गया। और उसी को क्या बोलते हैं, भ्यूंडार घाटी भी हम इसी को बोलते हैं। और मेघदूत में इसको क्या बोलते हैं, अलका। और कालिदास जी ने ही लिखी थी मेघदूत, ठीक है। और स्कंद पुराण में नंदकानन। उतारो इसे, फिर आगे बताते हैं इसको।
ठीक है। देखो स्वानु घाटी, नीति घाटी, पागल नाला, फूलों की घाटी के बारे में तो मैंने इतना कुछ बताया दिया। ठीक है, 1931 में इसकी खोज हुई थी। खोज किसने की? फ्रैंक स्माइथ ने की। फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्माइथ घाटी भी बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? भ्यूंडियार घाटी भी हम इसी को बोलते हैं। और जो स्कंद पुराण में इसको क्या बोलते हैं? नंदकानन कहा जाता है। और जो कालिदास जी की जो मेघदूत है उसमें हम इसको क्या बोलते हैं? अलका बोलते हैं। ठीक है। चिनाब घाटी को दूसरी फूलों की घाटी कहते हैं। निजमुला घाटी भी हमारा यहीं पे चमोली में है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे? दर्रे। इसको रहने देते हैं, हम देखेंगे दर्रे। बारालाचा, बारालाचा दर्रा, दर्रा हमारा है चमोली प्लस तिब्बत। चमोली प्लस तिब्बत की सीमा पर कौन सा दर्रा है हमारा? बारालाचा। अब हम सारे जो दर्रे देखेंगे ना वो चमोली प्लस तिब्बत वाले देख लेंगे पहले। ठीक है, इन दोनों की सीमा पर कौन कौन से दर्रे हैं हमारे? सलसला, सलसला, बारालाचा, सलसला, भ्यूंडियार, ठीक है, सलसला, भ्यूंडियार। और हमारे यहाँ पे जो दर्रे हो जाएगा लमलंग, लंग लंग, नाम भी कितने अजीब है। ठीक है, बारालाचा, सलसला, भ्यूंडियार, लंग, और हमारे यहाँ पे हो जाएगा चोराहोती, ये सारे दर्रे कहाँ है हमारे? इस पे। ठीक है, चमोली प्लस तिब्बत की सीमा पर ये बारालाचा, सलसला, भ्यूंडियार, लंग और ये चोराहोती, ये सारे दर्रे कहाँ पे हो जाएंगे? चमोली प्लस तिब्बत की सीमा पर हमारे ये वाले दर्रे हो जाएंगे। और अभी हम जो नेक्स्ट देख लेंगे पिथौरागढ़ प्लस चमोली में देखेंगे। ठीक है, ये वाली लिख लेती हूँ मैंने, पिथौरागढ़ प्लस चमोली की सीमा पे जो दर्रे, ठीक है, इनको देखेंगे। जो यहाँ पे होंगे वो हमारे हो जाएंगे मार्चयोग, क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा हमारा मार्चयोग, मार्चयोग, लातूधुरा, लातूधुरा, टोपीधुरा, मार्चयोग, लातूधुरा, टोपीधुरा। और हमारा यहाँ पे और हो जाएगा ये तीन कहाँ पे? हमारे चमोली प्लस पिथौरागढ़ में। और देखते हैं, और जो यहाँ पे हमारे दर्रे हैं ना चमोली प्लस तिब्बत वाले हो गए, चमोली प्लस पिथौरागढ़। अब जो बचे हैं कालिंदी दर्रा एक हमारा, ठीक है, कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा जो कि है हमारा चमोली प्लस उत्तरकाशी में, चमोली प्लस उत्तरकाशी। उतारो से फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे घाटियां देखी थी, सारी घाटियां मैंने आपको बता दी थी। और हम क्या देख रहे हैं? दर्रे, बारालाचा दर्रा चमोली प्लस तिब्बत में है। चमोली प्लस तिब्बत के दर्रे, सलसला भी यहीं पर है, भ्यूंडियार, लंग और चोरावती सारे कहा चमोली प्लस तिब्बत की सीमा पर है। नेक्स्ट चमोली प्लस पिथौरागढ़, मार्चियोग, लातूधुरा, टोपीधुरा ये कहाँ पर है? चमोली प्लस पिथौरागढ़ की सीमा पर ही है। और एक हमारा कौन सा दर्रा है यहाँ पर? कालिंदी दर्रा, जो कि चमोली प्लस उत्तरकाशी में, ठीक है, इन दोनों जिलों में मिलता है। उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे आंदोलन, चमोली में जो जो आंदोलन हुए ना इनके बारे में। क्या देखेंगे यहाँ के? आंदोलन।
यहाँ पे चमोली में हमारे कौन कौन से आंदोलन हुए थे। डुंगरी पैतौली आंदोलन ही हमारा यहीं पर हुआ है। डुंगरी पैतौली आंदोलन कहाँ हुआ? चमोली में हुआ है। छीनो झपटो आंदोलन भी हमारा चमोली में ही हुआ था। और मेती आंदोलन हमारा चमोली में, चिपको आंदोलन भी चमोली में। हमारे चमोली में बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है। इसलिए कई बार ऐसा भी कहा जाता है चमोली आंदोलनों का क्या होता है, मतलब केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे आंदोलन हुए हैं। मेती आंदोलन, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा? चिपको आंदोलन, मेती आंदोलन, चिपको आंदोलन, और हमारे यहीं पर हुआ था झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो, ठीक है। मेती आंदोलन, चिपको आंदोलन, छीनो झपटो आंदोलन, और यहीं पर हमारा डुंगरी पैतौली आंदोलन। डुंगरी पैतौली आंदोलन, कितने, ये सारे आंदोलन हमारे कहाँ हुए? यहीं पर हुए हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं इसमें किसने कब आंदोलन कब हुआ है और कहाँ हुआ है, ये सारी चीज जान लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा मेती आंदोलन हो जाएगा ये 1996 में, 1996 में हमारा मेती आंदोलन हुआ था। और ये किसने किया था? कल्याण सिंह रावत ने। कल्याण सिंह रावत, ठीक है। इसको भी रहने देना, इसको इधर साइड कर देंगे थोड़ा, ठीक है। मेती आंदोलन 1996 में हुआ था, और ये किसने किया था? कल्याण सिंह रावत ने किया था मेती आंदोलन। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको जो आंदोलन है हमारा 26 मार्च 1974, 26 मार्च 1974 में हुआ था। और ये किया था गौरा देवी द्वारा। जो उसकी प्रेरणा है वो कौन है? गौरा देवी। 21 महिलाओं ने मिलकर ये आंदोलन किया था, जो कि यहाँ पे अवैध वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 26 मार्च 1974 को गौरा देवी द्वारा चलाया गया था। और ये जो चमोली के किस गाँव से? रेडी गाँव से चलाया गया था, रेडी गाँव से चलाया गया था, ठीक है। और इसी आंदोलन को ऊपर तक ले जाने का श्रेय किसे जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है इसका श्रेय, ठीक है। मैं लिखा नहीं रही हूँ, ये आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट कौन सा? छीनो झपटो आंदोलन। छीनो झपटो आंदोलन हमारा कब हुआ? 21 जून 1996 को हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? सॉरी 96 नहीं होगा, 98 होगा। छीनो झपटो आंदोलन। यहीं पर यहाँ पे जो नंदा देवी पार्क है, इसमें ना जो गांव वालों ने अपने ना सारे जो जानवर होते हैं उन सबको यहाँ छोड़ दिया था, तो इसीलिए उनको पकड़ने लोग ना उनको ले जाने लगे थे, इसलिए क्या बोला? छीनो झपटो आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है। और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? डुंगरी आंदोलन, डुंगरी पैतौली आंदोलन 1980 में मथुरा देवी द्वारा। 1980 में हुआ था, और ये किसने चलाया था? मथुरा देवी ने चलाया था ये आंदोलन। छीनो झपटो जो आंदोलन, जो इसके प्रेरणेता हैं गोविंद सिंह। कौन होंगे इसके प्रेरणेता? गोविंद सिंह इसके प्रेरणेता होंगे, ठीक है। उतार दो, फिर आगे बताते हैं। चलो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मेती आंदोलन कब हुआ था? 1996 में हुआ था। किसके द्वारा चलाया गया था? कल्याण सिंह रावत के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा चिपको आंदोलन, 26 मार्च 1974 में हुआ था। ये अवैध वन की कटाई रोकने के लिए चलाया गया था, और ये गौरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था, मतलब प्रेरणेता जो थी गौरा देवी थी इसकी। नेक्स्ट हो जाएगा झपटो छीनो आंदोलन, 21 जून 1998 में हुआ था। जो इसके प्रेरणेता थे वो गोविंद सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा डुंगरी पैतौली आंदोलन, 1980 में चला था। इसके जो प्रेरणेता थे मथुरा देवी। उतार लिया होगा, अब आगे देख लेते हैं।
आंदोलन भी हमारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पे देखेंगे अभ्यारण्य। चमोली में कौन कौन से अभ्यारण्य है उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अभ्यारण्य देखेंगे अब हम यहाँ पे। सबसे पहले तो फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, इसके बारे में देखो पहले बता चुकी हूँ। फूलों की घाटी की खोज कब हुई है? 1931 में इसकी खोज हुई है। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। मेघदूत में इसको अलका कहा जाता है और मेघदूत कालिदास जी की किताब है और स्कंद पुराण में इसको नंदकानन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया फूलों की घाटी के बारे में पहले ही। और अब हमें यहाँ पे इसमें देखेंगे इसको। और फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती। यहीं पर पुष्पावती नदी बहती है, ठीक है। पुष्पावती नदी बहती है यहाँ पर। और जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, फूलों की घाटी का क्षेत्रफल, ये जो फूलों की घाटी अभ्यारण्य करेगा ना, 1982 में से क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। 1982 में पहले ही इसकी खाली खोज हुई थी, इसके बारे में इतना सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। बाद में इसको क्या बनाया गया? 1982 में राष्ट्रीय उद्यान। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1982 में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? फूलों की घाटी में ही राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया, बना। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया था ये हमारा। और इसको विश्व धरोहर सूची में कब रखा गया? विश्व धरोहर सूची। विश्व धरोहर सूची में इसको कब रखा गया? विश्व धरोहर सूची में ये रखा गया था 14 जुलाई 2005 में। कब रखा गया? 2005 में। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल 87.5, इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। विश्व धरोहर सूची में कब रखा गया? 14 जुलाई 2005 को इसको विश्व धरोहर सूची में रखा गया। क्षेत्रफल 87.5 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये जो हमारा है ना, ये है जो फूलों की घाटी है, नंद कानन, इसको हम किस में बोलते हैं? पुराणों में इसको नंद कानन बोला जाता है। और ये हमारी नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? नंदा देवी, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फूलों की घाटी को अभ्यारण्य कब बनाया गया है? 1982 में बनाया गया है। और यहीं पर कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी बहती है। विश्व धरोहर सूची में इसको कब रखा गया? 14 जुलाई 2005 में इसको रखा गया। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 87.5 हो जाएगा। और इसकी जो खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने की थी, 1931 में खोज की है। मेघदूत किस में बोलते हैं इसको? मेघदूत कालिदास जी की किताब मेघदूत, उसमें हम इसको अलका बोलते हैं। उसका पुराण में नंदकानन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा है नंदा देवी। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कब बना? 1982 में। और फूलों की घाटी भी कब बना? 1982 में, ठीक है। फूलों की घाटी जो है ना, वो गंधमादन पर्वत के मध्य, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। गंधमादन पर्वत, गंधमादन पर्वत के मध्य क्या हमारी फूलों की घाटी है, ठीक है। 1982 में क्या बना है? राष्ट्रीय उद्यान। जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 624, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 624 क्या है इसका क्षेत्रफल। और जो इसका पहले नाम था, पहले नाम
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पहले था, बाद में इसको क्या कर दिया गया? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, स्थापना कब हुई है? 1982 में। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 624 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर मुख्यालय जोशीमठ, कहाँ हो जाएगा? जोशीमठ में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे, और इसको विश्व धरोहर सूची में कब रखा गया था? विश्व धरोहर सूची 1988 में। कब रखा गया? 1988 में। और फूलों की घाटी को कब रखा गया है? 14 जुलाई 2005 में। 14 जुलाई 2005 में फूलों की घाटी को रखा गया है। और उसको कब रखा गया? 1988 में रखा गया है। दोनों की स्थापना भी साथ में हुई। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, फूलों की घाटी 1982। ठीक है, तो आगे होगा। अब दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार अब हम यहाँ पे देखेंगे। इसकी जो स्थापना हुई है 1972 में। कब हुई है? 1972 में। दिख रहा है यहाँ का जो मैं लिख रही हूँ? यस मैम। ठीक, 1972 में। और ये हमारे ना 2 जिलों में आता है, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग। 2 जिलों की सीमा पर आता है हमारा कौन सा? केदारनाथ वन्यजीव विहार। उसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 557 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल 957। क्षेत्रफल कितना है इसका? 957 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हमारा कैसा वन्यजीव विहार है? ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। यहाँ लिखती हूँ सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है हमारा? केदारनाथ वन्यजीव विहार। और हमारा सबसे छोटा, यहाँ लिख लेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा हमारा मसूरी वन्यजीव विहार हो जाएगा। कौन सा होगा सबसे छोटा? मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा केदार और उससे छोटा मसूरी। ठीक है, दिख रहा है। रिवाइज करते हैं। 1982 में हुआ नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों 1982 में इन दोनों की स्थापना हुई है। और जो नंदा देवी क्षेत्रफल 624 हो जाएगा। पहले नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में क्या कर दिया गया? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय है वो जोशीमठ हो जाएगा। विश्व धरोहर सूची में इसको 1988 में रखा गया था। फिर नेक्स्ट हो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में। तो ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार हमारा मसूरी वन्यजीव विहार हो जाएगा। मसूरी वन्यजीव विहार सबसे छोटा हो जाएगा। केदारनाथ वन्यजीव विहार 2 जिलों की सीमा पर आता है, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग। और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 957। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 957 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देख लेंगे? अब हम यहाँ के बुग्याल देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से बुग्याल हैं ये सब हम क्या देखेंगे? हम यहाँ के बुग्याल देख लेंगे। फूलों की घाटी हमारी गंधमादन पर्वत के मध्य में है। खोज कब हुई है इसकी? 1931 में। और खोज किसने की? फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की है। अब हम क्या देख लेंगे? यहाँ के बुग्याल देख लेंगे। क्या देखेंगे? हम यहाँ के बुग्याल देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से बुग्याल हैं? चलो लिख लेते हैं यहाँ के बुग्याल। पुंग बुग्याल,
ओली बुग्याल, पुंग बुग्याल भी यहाँ पर है हमारा और ओली बुग्याल भी यहाँ पर है। ओली बुग्याल जो हमारा सबसे बड़ा बुग्याल माना जाता है और यहीं पर ओली बुग्याल में ही रोपवे का निर्माण कब हुआ था, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, रोपवे का निर्माण 1983 में। ठीक है, ओली बुग्याल में जो है रोपवे का निर्माण कब हुआ है, 1993 हो जाएगा। ठीक है, 1993 में क्या हुआ है, यहाँ पे रोपवे का निर्माण हुआ है। पुंग बुग्याल यहीं पर है, ओली बुग्याल यहीं पर है हमारा और यहीं पर गुरसो बुग्याल हो जाएगा। गुरसो बुग्याल, ये जो बुग्याल है हमारा हाथी पर्वत के समीप माना जाता है। ठीक है, हाथी पर्वत के समीप, हाथी पर्वत के समीप गुरसो बुग्याल, हाथी पर्वत के समीप। और यहीं पर हमारे और कौन सा बुग्याल हो जाएगा, लक्ष्मीवन बुग्याल, लक्ष्मीवन बुग्याल के पास ही हमारा क्या है, बसुधरा जलप्रपात है। बसुधरा जलप्रपात किसके पास है, लक्ष्मीवन के पास ही हमारा क्या है, बसुधरा जलप्रपात हो जाएगा। और यहाँ पे बगजी बुग्याल कहाँ है हमारा, यहीं पर है बगजी बुग्याल कहाँ पर है, चमोली में ही हमारा है बगजी बुग्याल। और यहीं से क्या माना जाता है, हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। हिमालय के भव्य दर्शन, हिमालय के भव्य दर्शन कौन से बुग्याल से होते हैं, बगजी बुग्याल से ही हमारे क्या हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। और यहीं पर हमारा कौन सा बुग्याल है, चित्रकांठा, चित्रकांठा बुग्याल भी कहाँ है हमारा, यहीं पर। बगजी बुग्याल से क्या होता है, हमें हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। चित्रकांठा बुग्याल भी हमारा यहीं पर है, कल्पनाथ बुग्याल भी हमारा यहीं पर है, कल्पनाथ बुग्याल। और एक और हो जाएगा हमारा जलीसेरा, जलीसेरा बुग्याल भी चमोली में ही है। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे यहाँ के बुग्याल, पुंग बुग्याल, ओली बुग्याल। ओली बुग्याल में रोपवे का निर्माण कब हुआ था, 1993 में हुआ था। गुरसो बुग्याल यहाँ से हाथी पर्वत के समीप है ये। लक्ष्मीवन बुग्याल इसी के पास में क्या है हमारा, बसुधरा जलप्रपात इसी के पास है। बगजी बुग्याल हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। चित्रकांठा बुग्याल यहीं पर है, कल्पनाथ बुग्याल यहीं पे, जलीसेरा बुग्याल यहीं पर है हमारे। ये सारे क्या है बुग्याल, हमें यहीं पे चमोली में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ के मंदिर देखेंगे। मंदिर देख लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है हमारा बद्रीनाथ मंदिर। कहाँ पर है, यहीं पर है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर नर नारायण पर्वत के मध्य है, नर नारायण पर्वत के मध्य। और इसी मंदिर के चारों ओर कौन सा बुग्याल है, चारों तरफ केला बुग्याल। चारों तरफ कौन सा बुग्याल है, केला बुग्याल हो जाएगा इसके चारों तरफ। और ये किस शैली में बना है, शैली मुगल शैली, या हम उसको क्या बोलते हैं, शंकुधारी शैली। मुगल शैली या इसे ही हम बोलते हैं शंकुधारी शैली, शंकुधारी
शंकुधारी शैली, ठीक है, मुगल शैली है, शंकुधारी शैली बोलेंगे। नर नारायण पर्वत के मध्य है, चारों तरफ कौन सा बुग्याल है? केला बुग्याल है। और इसकी जो शीतकालीन पूजा होती है, इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया था, इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया है वो किसने कराया? दौलत राम सिंधिया ने। दौलत राम सिंधिया, सिंधिया द्वारा इसका क्या करवाया है? जीर्णोद्धार करवाया गया है। यहाँ पे जो पुजारी आते हैं, जो पूजा करने के लिए आते हैं, वो कहाँ के होते हैं? वो होते हैं मालाबार तट, मालाबार क्षेत्र, दक्षिण भारत में मालाबार क्षेत्र के शंकराचार्य जी के वंशज होते हैं पुजारी। कहाँ के होते हैं वो? दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत में भी मालाबार तट, मालाबार क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र के शंकराचार्य जी के वंशज होते हैं। शंकराचार्य जी के वंशज, शंकराचार्य जी के वंशज होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? रावल, रावल पुजारी, या क्या बोलते हैं? रावल ब्राह्मण। ब्राह्मण भी हम इन्हें कहते हैं। जब यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं, कपाट बंद होने पर यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है। कपाट बंद होने पर कड़ाई उत्सव मनाया जाता है यहीं पर। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कड़ाई उत्सव। भटूज और कूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भटूज उत्सव और कूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। कपाट बंद होने पर यहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कड़ाई उत्सव मनाया जाता है कपाट बंद होने पर। शीतकालीन जो पूजा होती है ना, दिख रहा है यहाँ का? ठीक है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा, शीतकालीन पूजा होती है नरसिंह मंदिर में। नरसिंह मंदिर में क्या होती है? इसकी शीतकालीन पूजा होती है। नरसिंह मंदिर में शीतकालीन पूजा होती है जोशीमठ के, जो कि यहाँ है जोशीमठ में। उतार लो उसको। ठीक है, जो मंदिर है, इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु की यहाँ पे पूजा होती है। और जो ये नर नारायण जो पर्वत है, नर कौन हो जाते हैं? हमारे अर्जुन। नारायण जो हो जाते हैं वो तो कृष्ण, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। नर नारायण के मध्य हो जाएगा और ये चारों तरफ से केला बुग्याल से घिरा है। जीर्णोद्धार किसने कराया था? दौलत राम सिंधिया ने। जो ये मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था पवार शासकों के समय बनना स्टार्ट हुआ था और ये पूरा कंप्लीट कब हो गया था? कतुरी शासकों के समय में कंप्लीट हो गया था। जीर्णोद्धार दौलत राम सिंधिया ने कराया। पुजारी दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के होते हैं, जो कि शंकराचार्य जी के वंशज होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? रावल पुजारी, या फिर हम उनको रावल ब्राह्मण बोलते हैं। कपाट बंद होने पर यहाँ पर कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। और जो शीतकालीन पूजा होती है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में इसकी शीतकालीन पूजा होती है। और अब नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे हम, वो डालेंगे पंचबद्री। वो मैं आपको कब कराऊंगी? कल कराऊंगी, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप तो वैसे भी वीडियो अच्छे से देखते नहीं हो। देखोगे तभी तो हम बड़ी वीडियो भी बनाएंगे। बड़ी वीडियो बनाने का फायदा, जब आप देखो, आप देखते नहीं हो तो फायदा क्या बड़ी वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोगों को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा। और आप लोगों को पता है हमारे चैनल पर विकास सर हिस्ट्री पूरा जीएस आप लोगों को कंप्लीट करा रहे हैं, जीके जीएस सब कंप्लीट करा रहे हैं अच्छे से। और उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो आरती मैम करा रही है और मैं आपको जिला सीरीज करा रही हूँ, ये तो आप लोगों को पता है। तो आपको क्या करना है? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।